नमस्कार, चरक उद्घोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कियंता शिरसीय अध्याय के अब 63 नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हमने जो दोषों की वृद्धि, सम और क्षीणता के लक्षणों को देख लिया था। अब जो है यहाँ पर जो धातुएं हैं, 18 प्रकार के जो क्षय बताए गए हैं, वात आदि के धातुओं के, मलमूत्र के, उन सब के जो 18 टाइप्स ऑफ क्षय बताए गए हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और ये जो श्लोक हैं वो 63 से 72 नंबर श्लोक तक है। तो इसमें हम सबसे पहले जो लेंगे वो है कि वात आदि नाम, रसादि नाम, मला नाम ओजसस तथा क्षयास तत्र अनिरादि नाम उक्तम संक्षीण लक्षणम। अर्थात जो वातादि हैं, धातु हैं, मल हैं, इनके क्षय से जो लक्षण हैं वो दिए जा रहे हैं। इसमें से जो वात आदि हैं वो तो कहे जा चुके हैं, ठीक है। अब इसमें जो धातुएं हैं उनके क्षय के लक्षण यहाँ पर कहेंगे। तो घट्टते सहते शब्दम न उच्चैर द्रवती शूल्यते, हृदय ताम्यति स्वल्प चेष्टस्य अपि रसक्षये। रस धातु जब क्षीण हो जाती है तो उस समय में हृदय में ऐसा फील होता है कि जैसे वो नीचे की ओर जा रहा हो, ऐसे कि अपने स्थान से च्युत हो रहा हो, इस प्रकार की फीलिंग होती है। चेष्टा हृदय में हिलने से जैसा महसूस होता है कि वो अपनी जगह से हिल रहा है। ना उच्चैर द्रवती शूल्यते, शब्दम ना उच्चैर, बहुत तेज भी अगर कोई बोलता है ऊंचे शब्दों को जो है वो सहन नहीं कर पाता है। और द्रवती, द्रवती का मतलब ये है कि घबराहट सी उसको होने लगी थी, हृदय होना, ठीक है। हृदय होना यानी कि अजीब सा घबराहट उसको होने लगता है। और उसके बाद आता है शूल्यते, पीड़ा होती है हृदय में। हृदयम ताम्यति, शूल्यते हृदयम, हृदय में शूल्य, शूल होता है, पीड़ा होती है। ताम्यति, थोड़ी सी भी चेष्टा करता है तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, तो ताम्यति। तो इस तरह से ये लक्षण जो है वो रस के क्षय के होते हैं। उसके बाद आता है रक्त का क्षय। इसमें है परुषा स्फुटिता म्लाना त्वग रूक्षा रक्त संक्षये मांस क्षये विशेषेण स्विग्रीव उदर शुष्कता। तो रक्त क्षय के लक्षण होने पर त्वचा में परुषता यानी कि खुरदरापन आता है और फटी हुई स्फुटित होती है। म्लाना, बिल्कुल म्लान होता है, यानी कि जो आभा है, प्रभा है, वो जाती रहती है, ठीक है ना। म्लान का मुख म्लान हो गया, इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई भी ग्लो नहीं होता है, चमक नहीं होती है, वो एकदम बुझा हुआ सा चेहरा जिसको कहते हैं वो लगता है। तो ये जो है ये रक्त क्षय में हो जाता है। और त्वचा भी जो है वो रूक्ष हो जाती है रक्त के क्षय में। मांस क्षय में विशेष रूप से जो स्विग है, ग्रीवा है, जो ये मतलब बटक्स हैं और ये जो नेक है, इसमें जो है विशेष रूप से जो है उदर में, उदर जो पेट है वो एकदम शुष्क हो जाता है यानी दब जाता है। तो इस तरीके का जो है वो मांस क्षय के लक्षणों में आता है। उसके बाद आता है लक्षणम मेदसी क्षणे क्षीणे तनुत्वम च उदरस्य च, सॉरी इसमें 66 नंबर श्लोक है। संधि नाम स्फुटनम ग्लानिर अक्षणोर आयास एव च लक्षणम मेदसी क्षीणे तनुत्वम च उदरस्य च। यानी मेद का, मेद धातु जब क्षीण हो जाएगी तो उसमें क्या लक्षण होंगे, संधियों में स्फुटन होगा। संधियों में स्फुटन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मेद धातु है यानी कि हमारा जो पूरा ओलिएशन है बॉडी में, क्लेदन है, वो कम होने लगता है। उसके कारण क्या होता है कि जो जॉइंट्स हैं उनमें जो साइनोवियल फ्लूइड है वो भी एक प्रकार से मेद का ही पार्ट है, तो वो भी जो है वो रुक्ष होने लगती है। तो उससे क्या होता है, क्रेपिटस, ठीक है ना। तो संधियों में जो है वो स्फुटन होने लगता है। आंखों में ग्लानि होती है, यानी सॉरी, आंखों में जो है वो ऐसा लगता है कि ठीक से नहीं दिख रहा है या फिर उतना क्लियरिटी नहीं आ रही है, मतलब कि जो नेत्र हैं वो भली प्रकार से कार्य नहीं कर रहे, ऐसा लगता है। ग्लानि यानी कि कुछ ज़्यादा काम करने का मन नहीं होता है आंखों से। और थकावट होती है, ठीक है। दुर्बल, इसमें क्या है कि क्षीणे, और उसमें बहुत ही ग्लानिर अक्षणों आयास एवच, बहुत ज़्यादा थकान का होना। और मेद के क्षीण होने से उदर भी जो है वो पतला हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हमारे केश लोम नख श्मश्रु द्विज प्रपतनम श्रमा
ज्ञेयम अस्थि क्षय लिंगम संधि शैथिल्यमेव च। अब संधि का, अस्थि का जब क्षय हो जाएगा तो क्या क्या लक्षण इसमें होंगे कि इसमें केश, लोम, नख, श्मश्रु और द्विज यानी कि जो दांत है उनका क्षरण होता है, वो गिरने लगते हैं। इसके अलावा ज्ञेयम अस्थि क्षय, अस्थि क्षय में क्या लक्षण होगा? संधि शैथिल्यमेव च, जो संधियां हैं उसमें शिथिलता प्रतीत होगी, क्योंकि अस्थि का क्षय यहाँ पर हो रहा है। तो इसमें जो होता है कि शीर्यन्ते इव च अस्थिनि दुर्बलानि लघूनि च प्रततम वात रोगिणी क्षीणे मज्जनी देहिनाम। जब मज्जा का क्षय हो जाता है तो अस्थियां गिरने की तरह दुर्बल और लघु हो जाती हैं, तो ऐसा व्यक्ति सर्वदा वात विकारों से पीड़ित रहता है। ठीक है, जिसका मज्जा क्षय हो जाता है वो हमेशा वात विकारों से पीड़ित रहता है। दौर्बल्यम मुक्षोश्च पांडुत्वम सदनम श्रमा क्लैवम शुक्र अविसर्गश्च क्षीण शुक्र से लक्षणम। अब जो शुक्र क्षय है उसमें दुर्बलता है, मुख का सूखना, मुख सूखने लगता है, पांडुता, शरीर के अंदर पीलापन आता है, थकावट होती है, नपुंसकता हो जाती है, क्योंकि जो शुक्र है उसकी कमी है तो वो बाहर नहीं आ पा रहा है, या फिर कृच्छता से बाहर आ पा रहा है, या फिर उसके अंदर मोटिलिटी नहीं है, या उसके अंदर जो पोटेंसी है वो नहीं है, तो उसके कारण वो नपुंसक इम्पोटेंसी से जूझता है। और इसी तरह से ये जो क्षीण शुक्र है बेसिकली क्या है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हमने धातुओं के जो मतलब किस तरीके से धातुओं का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को देखा था, तो उसमें ये होता है कि जो एक अगर रस धातु अगर क्षीण होती है तो उससे रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र इस प्रकार का अनुलोम क्षय होता है, और अगर शुक्र धातु क्षीण होती है तो फिर वो ऑपोजिट चलता है, यानी कि शुक्र, मज्जा, अस्थि, मेद, और फिर इसी तरह से मांस और रक्त, और फिर रस का क्षय हो जाता है, तो ये प्रतिलोम क्षय होता है। तो शुक्र क्षय के कारण जो है वो सबसे अधिक ओजा क्षय भी देखा जा सकता है, क्योंकि शुक्र के क्षय होने का अभिप्राय ये होता है कि रस से लेकर जितनी भी धातुएं हैं वो सब क्षीण हो रही हैं, क्योंकि उनके जो पोषण तत्व है उसी से ही अगली अगली धातु का निर्माण होता है। तो अगर उसका पोषण तत्व कम होगा पहले वाली धातु का, तो निश्चित रूप से जो आगे आने वाली धातु है उसका भी जो पोषण तत्व है वो कम होगा। तो इस तरह से शुक्र क्षय के लक्षण हैं। फिर आता है, अब ये तो धातुएं हो गई, अब मलों के लक्षण क्या है? क्षीणे शकृति चा अंतराणी पीड़य निव मारुतः रूक्षस्य उन्नयन कुक्षिम तिर्यगम ऊर्ध्वम च गच्छति। यानी कि जब पुरुष का क्षय हो जाता है तब वायु रूक्ष पुरुष की आंतों को पीड़ित करते हुए कुक्षी को ऊपर उठाकर तिर्यग और ऊपर को उठाता है, ऐसा कहा है। तो उसमें क्षय हो जाएगा तो आंतें निश्चित रूप से पीड़ा को प्राप्त होंगी, क्योंकि पुरुष जो है वो कुक्षी ऊपर उठेगा, क्योंकि वो अंदर रह रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, तो ये पुरुष की क्षीणता का लक्षण है। पुरुष के क्षीणता को दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो जो उसके बाहर आने का, यदि मल कम बाहर आ रहा है और उसका निर्माण उचित हो रहा है तो भी वो शरीर के अंदर गुरुता उत्पन्न करेगा, आंतों को पीड़ा पहुंचाएगा, उसको तिर्यक वृद्धि के रूप में जो है वो कष्ट पहुंचाएगा। लेकिन यदि वो उसका निर्माण कम हो रहा है तो भी वो आंतों के लिए जो है वो उचित नहीं है, तो भी वो पीड़ा पहुंचाएगा, उसमें भी जो है वो जो वात आदि है उसका निरोध हो जाता है। तो इसमें भी जो है दोनों तरह से पुरुष क्षय के लक्षण इस प्रकार से हमें मिलेंगे। उसके बाद आता है मूत्र क्षय मूत्रकृच्च मूत्र वैवर्ण्यमेव च पिपासा बाधते चास्यम मुखम च परिशुष्यति। तो इसमें क्या है कि मूत्र क्षय होने पर मूत्र मुश्किल से बाहर आएगा, मूत्र में विवर्णता होगी, कोई चेंज हो सकता है, पीला हो सकता है, काला हो सकता है, लाल हो सकता है अगर हेमिचूरिया हो गया है तो। इस तरह से बार बार प्यास लगती है और उसका मुख सूखता है, ये मूत्र क्षय के लक्षण होते हैं। फिर है मलायनानि च अन्यानि शून्यानि च लघूनि च विशुष्कानि च लक्ष्यन्ते यथा स्वमल क्षय। तो और भी जो मलों के स्थान हैं, जैसे कान में होता है, नाक में होता है, ये सारे जो मल है उनके उसका उस मलायनन में जो है, मल मार्ग में वो जो है अल्प होते हैं, तो वो वाला मलायन जो होता है वो शून्य होता है, लघु होता है और शुष्क दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो दोष धातु, ये जो दोषों के पहले बता दिए और अब धातु
और मल के जो है वो क्षीणता के लक्षण यहाँ बताए गए हैं, और टोटल जो है ये 18 प्रकार के क्षय के लक्षण होते हैं। इसके बाद में जो प्रकरण हम लेंगे वो ओज प्रकरण होगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, और मेरा निवेदन है कि क्षय के लक्षणों को आप श्लोक की फॉर्म में कंठस्थ कीजिए, आपके लिए सदैव लाभकारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।